हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपको दिया जाएगा कुछ समय और आपने उसी समय में उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, कार्तिकेयपुर के शासनकाल में कारिका कहा जाता था। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज मिस्त्री को। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को मानते हैं। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, खस राजाओं ने पराजित किया था। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, वीणा चंद। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, शून्य फागुन कर लिया जाता था। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है उत्सवों पर। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, गोमती नदी में पुल का निर्माण किस कमिश्नर के शासनकाल में हुआ था। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका थॉमस लुसिंगटन। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, 1870 ईस्वी में समस्त को तराई में शामिल किया गया था। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काशीपुर परगना। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना अगस्त 1901 में हुई, इसके गठन का श्रेय को जाता है। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर है तारादत्त गैरोला जी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, 53 सिंह नेगी जी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा वर्ष 1979 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, जवानों की रक्षक देवी मानी जाती हैं। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाट कालिका देवी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, चौखंबा शिखर की पहाड़ियों के पास कौन सा मंदिर स्थित है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका मद्महेश्वर नाथ। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, अजयपाल ने रसोइया के लिए नियुक्ति की। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए,
सरोला ब्राह्मणों की। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, भरत कवि जिन्होंने मनोदय काव्य की रचना की वह किस भाषा में की थी? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, केशव राय मठ की स्थापना किसके शासनकाल में होती है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका श्याम शाह। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से फतेह शाह के दरबारी कवि थे? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, किस राजा ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है जय कीर्ति शाह। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, यमुना पर हिबेट ब्रिज का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कीर्ति शाह। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, राम सिंह धोनी जी ने। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भूकंप इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना की थी? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है वर्ष 1960। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है वर्ष 2005। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है किशोरी लाल जी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है मनोरंजनात्मक गीत। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, पुलिया आभूषण पहना जाता है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका पैरों में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, सलाणी बोली बोली जाती है? आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा टिहरी के सलाण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, सोरियाली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय।
तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कुमाऊं में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। पतंजलि योग पीठ, पतंजलि योग विद्यापीठ को राज्य सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2006 में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, दून अस्पताल की स्थापना कब हुई? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है वर्ष 1935। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका वर्ष 1966। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्थान परिषद के जनक माने जाते हैं। आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका शोभन सिंह जीना जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय के खस किसकी पुस्तक है? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका डी शर्मा जी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित नृत्य है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बढ़िया बयान। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, नीम करोली बाबा जी का वास्तविक नाम था। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न मंदिर स्थित है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने बताना है सही आंसर और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, शांति कुंज स्थित है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका शांति कुंज है आपका हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है वर्ष 1985। इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तरकाशी एवं हिमाचल प्रदेश के बीच दर्रा है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका श्रीकंठ। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, कालीमठ घाटी स्थित है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय।
तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, पौड़ी गढ़वाल की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका बागेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, दारमा एवं व्यास घाटी के बीच है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस। अब ना आपने अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, आपके कितने में से कितने आए। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न है, दारमा एवं व्यास घाटी के बीच है, तो आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका सिनला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।